हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। न्यू भारत चैनल पर मैं संदीप कुमार आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रिट एग्ज़ाम 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि शिक्षण विधियां और बाल विकास के जो 30 क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से हैं और बोर्ड द्वारा जारी की गई ऑफिशियल आंसर की में किस क्वेश्चन का क्या आंसर डिसाइड किया गया है, माना गया है। इसमें बताए गए प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट होगा। आपको कहीं पे भी कोई डाउट करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पे भी कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। जिस क्वेश्चन का जो आंसर बताया जाएगा वो ही बोर्ड द्वारा माना गया है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। सेक्शन ए जो है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। न्यू भारत चैनल पर मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं रीट एग्ज़ाम 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि हम देखेंगे साइकोलॉजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण विधियां के जो 30 क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं और बोर्ड द्वारा जारी की गई आंसर की में उसके कौन कौन से आंसर माने गए हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के जो क्वेश्चंस थे वो किस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना या बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ यही है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग रिक्त स्थान के मापन के लिए किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी है वो सही ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है और परिपक्व होने से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बालक सीखते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। सभी जानते हैं बिने के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा। तो इसका देखिए ऑप्शन पढ़ाने की धीमी गति, उन्हें दंड देना, उन पर ध्यान नहीं देना, बिल्कुल सीधा सा है ऑप्शन बी। विशिष्ट कक्षाएं एवं प्रोत्साहन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं। इन परिस्थितियों का सही क्रम क्या है। तो अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार जो निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां बताई गई हैं उनमें सबसे पहले आता है अवधान, उसके बाद धारणा, उसके बाद पुनरुत्पादन और उसके बाद अनुप्रेरणा यानी मोटिवेशन। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि व्यक्तिगत अध्ययन नहीं है, समाजमिति नहीं है, साक्षात्कार नहीं है। तो यहाँ पे अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि का ऑप्शन जो है वो बी रहेगा, यानी शौपन विश्लेषण। ये हो गया ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है ADHD का अर्थ। ADHD का जो अर्थ होता है वो है ध्यान विकार संबंधित, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो आया है इसमें वो आया है कि एक परीक्षण जो किसी व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है ना उपचारात्मक नहीं कहलाता, उपलब्धि नहीं कहलाता, रचनात्मक नहीं कहलाता। उसका राइट आंसर रहेगा कमियों और विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए निदानात्मक परीक्षण, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा 86वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का जो उद्देश्य है वो सांस्कृतिक विरासत की सराहना है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं बैठता है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित किससे है? तो कभी न समाप्त होने वाली यानी निरंतरता से, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में जो पूछा गया है वो ये है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तो देखिए इसमें तार्किक चिंतन, स्मृति और अनुभव से सीखना ये सभी बुद्धि के घटक हैं, जबकि व्यावसायिक रुचियां जो है बुद्धि के घटक नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? मनोगत्यात्मक नहीं है। तो देखिए इसमें लिखना, खेलना और गेंद फेंकना ये मनोगत्यात्मक हैं, लेकिन सोचना जो है वो मनोगत्यात्मक नहीं है। इसका राइट आंसर ए रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी? तो यहाँ पे देखिए ये इसका जो राइट आंसर है वो है RB कैटल, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? सभी जानते हैं कि 45, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रियात्मक अनुसंधान। ना कोई ऐतिहासिक है, ना वर्णात्मक, ना गुणात्मक, इसमें है क्रियात्मक अनुसंधान, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है, यानी कि परिणाम मिलने पर सीखता है? तो इसमें देखिए जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है वो इसका राइट आंसर रहेगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में परिणामों द्वारा सीखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आत्मसात्मीकरण। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। अब अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है? प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो देखिए अस्पष्ट उद्दीपक, व्यक्तिपरक, प्रत्यक्षण, वस्तुनिष्ठ व्याख्या और अनुक्रिया की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है, वस्तुनिष्ठ व्याख्या। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है।
प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है वस्तुनिष्ठ व्याख्या। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। प्रतिभावान शिक्षार्थी की है, तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वो होगा, यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। इसके अलावा देखिए वह आक्रामक हो जाता है और कुंठित हो जाता है, नहीं, गलत है। वह रस्मी व्यवहार करता है और जैसे हाथ थपथपाना, हिलाना आदि, वह बहुत ही तुगमिजाजी होता है, नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यही इसका सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक अवास्तविक लक्ष्य है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि समस्या समाधान नहीं है, समस्या समाधान नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है संगीत संबंधी योग्यता के बारे में, यह इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की एक आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, प्रक्षेपीय विधि है। तो जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो TAT है वो है एक प्रक्षेपी विधि है, जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो सृजनात्मकता है वो संबंधित होती है अपसारी चिंतन से, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए पूछा गया है यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष है और मानसिक आयु 14 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो देखिए बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, तो उससे जब हम निकालेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 107.69। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सभी जानते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत जो है वो पावलोव का था, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है ये सवाल, बाल अपराध का कारण है। बाल अपराध का कारण हो सकता है माता पिता में अनबन रहना, बिल्कुल सही है। परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, समृद्ध परिवार नहीं। इसका जो राइट आंसर है कि बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन रहना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन रहना, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यही इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, दिया गया है। घुमंतु बालकों के प्रवेश को निश्चित करना, बिल्कुल सही है। एक एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, बिल्कुल सही है। 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और शिक्षा मनोविज्ञान का बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, वो हम देखते हैं। उसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। तो इसमें देखिए जो राइट आंसर है वो है प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन जो है, यह चरण इसका राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार हमने 30 जो क्वेश्चन जो रिट लेवल सेकंड में शिक्षण विधियाँ बाल विकास है उससे संबंधित थे, उनको हमने देखा, और जो
बोर्ड द्वारा जारी की गई आंसर शीट में जो क्वेश्चन के आंसर माने गए हैं वो हमने सभी देखे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।